सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो रिसर्च और जो सारा निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं वो इतने सारे घंटों की मेहनत है जो आपका बहुत समय बचाने वाला है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि हम पूरे एनटीपीसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और पूरा निचोड़ मैं आपको दूंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। इतनी बारीकी में आपको मैं एनालिसिस देने वाला हूं। तो जैसे हम पहले तो सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। मतलब आपको यह रहता है ना कि इतिहास से, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए होंगे, ज्योग्राफी से कितने आए होंगे, भारतीय कला संस्कृति से कितने क्वेश्चन आएंगे। हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी दूंगा जो लास्ट एग्जाम हुआ था। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत हमें लगी है वो है 14,000 प्रश्नों के एनालिसिस में। 14,300 प्रश्नों का हमने एनालिसिस करा है। पूरी टीम ने मिलकर उन सब को छान मारा है, पूरा निचोड़ निकाला है। और आपके लिए आप कल्पना करिए कि 14,300 प्रश्न स्टडी करना, उसके लिए कितना समय, कितनी टीम और कितनी मेहनत लगने के बाद जो है वो निष्कर्ष, वो निचोड़, वो रस, वो अमृत का घुट आपको मिलने वाला है। और पूरे सिलेबस का निचोड़ तो आपको मिलेगा ही। तो पूरा सेशन देखिएगा, बहुत समय आपका बचाएगा और बहुत कुछ खास आप सीख कर आज जाएंगे। तो देखिए, आपको बेसिक चीज बस जल्दी से बता देता हूं। आपको पता है कि सीबीटी 1 में 90 मिनट का समय है और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मैथ्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल और जीए के 40 सवाल। सीबीटी 2 में सेम 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस के 50, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहनी है ना। बाकी हम इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं, तो हम उन सब बातों को डिस्कस नहीं करेंगे जो पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं। और मैंने आपसे वादा किया है कि हर वो चीज जो आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे, हर वो कंफ्यूजन जो आपके माइंड में आएगा, उसको लेकर मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बहुत क्लैरिटी दूंगा। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर 6 या 8 लोग लगातार एक हफ्ते तक काम करेंगे तो कितने घंटे काम करने के बाद जो निष्कर्ष मिल रहा है वो आपको यहां मिलेगा और आपको जानकर बहुत मजा आएगा। इन्होंने जो सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में, आपको इस प्रकार का सिलेबस देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वेरी कंफ्यूजन। तो मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं, इसके बाद रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है बता रहा हूं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि कई चीजों को ऐसे कोड में लिखते हैं जिसका मतलब एक आम विद्यार्थी को पता ही नहीं चल पाता है ना। इन्होंने तो छोटे से पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन कई सारे ऐसे हिडन टॉपिक्स और चैप्टर्स होते हैं जो यहां मेंशन नहीं होते हैं। मेंशन तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट, और वो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि अच्छा इसका मतलब अपने आप में 5 चैप्टर्स होते हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है। तो वो उन चैप्टर्स को छोड़ देता है, वो इसी को सीरियस ले लेता है। तो आपको जो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस मिलेगा उससे फायदा मिलेगा, और ये बड़ी ही तगड़ी चीज है। जनरल अवेयरनेस मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि बस 2 4 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतिहास, भूगोल, संविधान पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, हो गया। लेकिन कई ऐसे पार्ट्स हैं और सेक्शंस हैं जो आपसे छूट जाते हैं, और जब एग्जाम देते हैं तब बच्चा जो है सिर हो जाता है कि भाई ये कहां से आ गया, ये तो मेंशन ही नहीं था। तो ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो मैंने इस प्रकार से पूरा प्रॉपर व्यवस्थित आपके लिए सिलेबस और सारी चीजों को तैयार करा है। थोड़ा सा यहां पर मुझे लगता है कि फॉन्ट्स में दिक्कत आई है, लेकिन ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा। तो इस प्रकार से सारी चीजें यहां पर हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर चीज आपको जानने को मिलेगी। टॉपिक्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन किससे कितने क्वेश्चंस आए हैं वो आपको यहां पर जानने को मिलेगा, है ना। तो पूरा आप अच्छे से अटेंड करिए, शानदार निष्कर्ष कंक्लूजन आप यहां से लेकर जाइए। और अगर कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को बाद में देखकर आप चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैथ्स में बात करते हैं। तो मैथ्स में आप पहले तो यह समझ लें कि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों चीजें होती हैं। अरिथमेटिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस से भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड बोथ सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, दोनों को आपको पढ़ना है। तो अच्छा, आपके मन में एक चीज और आएगी कि 14,000 प्रश्न कैसे हुए, तो मैंने वो भी कैलकुलेट करा है, वो मैं आपको बताना भूल गया, वो और बता दूं कि 14,000 प्रश्न कैसे, भाई कैसे हो गए 14,000 प्रश्न। तो पिछले जो लास्ट जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, लास्ट एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें आप अगर देखोगे तो सीबीटी 1 125 शिफ्ट में हुआ था, और हर शिफ्ट के अगर 100 सवाल लिए जाए तो 12,500 प्रश्न तो ये होते हैं।
ठीक है। इसके बाद आपका जो सीबीटी 2 हुआ था ये सिर्फ 15 शिफ्ट में हुआ था और हर शिफ्ट में 120 सवाल आपके होते हैं। तो ये कितने हो गए आपके, ये आपके 1800 क्वेश्चंस हो गए और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14300 प्रश्न। तो ये हैं वो क्वेश्चंस जिनके आधार पे हमने थंबनेल पे मेंशन करा था कि 14000 प्रश्नों का निष्कर्ष निचोड़ हम आपको देने वाले हैं। पिछले वर्ष आपको के लिए यह भी अच्छी नॉलेज की चीज है, 125 शिफ्ट में परीक्षा चली थी और सीबीटी 2 सिर्फ 15 शिफ्ट में चली थी, यानी कितने कम बच्चों की संख्या हो गई थी ये आपको इससे समझ में आएगा। तो टोटल 14300 प्रश्न का एनालिसिस आपको यहां पर मिलेगा। यहां आपको जो चैप्टर्स दिख रहे हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम है, 1 से 5 सवाल। अब 1 से 5 सवाल का मतलब क्या है, बड़ा डिफरेंस है, 1 माने या 5 माने। तो अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग वेटेज था। किसी शिफ्ट में नंबर सिस्टम से 5-5 सवाल पूछ लिए गए, किसी शिफ्ट में 1 आया, किसी में 2 आए, किसी में 3 आए, किसी में 4 आए, किसी में 5 आए। इसलिए हमने एक रेंज मेंशन करी है कि 1 से लेकर 5 सवाल यहां तक आए हैं। किसी भी शिफ्ट में कभी भी ये फिक्स नहीं होता है कि इस चैप्टर से इतने ही सवाल पूछे जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं वहां पर, है ना। तो ये इसलिए रेंज मेंशन करना जरूरी है और एक एवरेज है कि भाई इतने सवाल लगभग मिनिमम और मैक्सिमम हमें देखने को मिले हैं। तो नंबर सिस्टम को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, डेसिमल और फ्रैक्शंस, ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारे चैप्टर्स का वेटेज लगभग सेम है, सब में एक जैसे प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज। अब जैसे एवरेज से कुछ शिफ्ट में सवाल आए ही नहीं और अगर आए हैं तो एक आधा सवाल ही आपको दिखेगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन आए हैं इसके सवाल, मेंसुरेशन 2D और 3D, स्टेटिस्टिक्स, नल टंकी। तो इतने चैप्टर्स आपके मैथ्स में हैं और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के अंदर ही परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों का मिक्सचर रहने वाला है। इसके बाद आयु, बहुपद और आपका समीकरण हो गया, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसलिनियस यानी विविध। तो ये सबसे ज्यादा ये 22 चैप्टर्स पिछले 14300 प्रश्नों में से जो मैथ्स के सवाल हैं उनमें ये हमारी टीम को देखने को मिला कि इतने सवाल जो हैं मैथ्स से इतने इतने चैप्टर से लगभग आए हैं। तो आपको क्या करना है, कई चैप्टर्स यहां पे ऐसे हो सकते हैं जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो हम तो इससे ज्यादा ही चैप्टर्स पढ़ा देते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले उठाना है, सबसे पहले पढ़ना है। लेकिन अगर हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स यहां ना हो तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, उनको मैं आगे बता दूंगा क्योंकि अभी तो आपको इन्हीं सबको कवर करना है, लेकिन उनकी संभावना कम है। पर हमें एक और चीज के लिए तैयार रहना है कि भाई ये तो 2-4 साल पहले का एग्जाम है, अभी अगर एग्जाम होती है तो हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स वो और जो पिछले साल उन्होंने नहीं पूछे वो इस साल पूछ लें। तो आपको उसके लिए जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, अब वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है लेकिन उन्होंने किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे, किसी में ज्यादा पूछे। हालांकि यहां पे मेंशन है, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया है, ज्यामिति, ऊंचाई और दूरी दोनों यहां पर आपका इंक्लूड है। सो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो हर चैप्टर से आपको पढ़ना है, इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले उठाइए। अरिथमेटिक में मैं आपको पहले ही बता दूं कि रेशो और परसेंटेज 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रेशो परसेंटेज आपने अच्छा कर लिया, अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स उससे वेल कनेक्टेड है, आप अच्छा कर पाएंगे। एडवांस मैथ्स में कोई लिंक नहीं है, आप नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कहीं से भी उठा के कहीं से भी चालू कर दीजिए, सब मतलब नॉट कनेक्टेड है, आप कहीं से भी पढ़िए। हाँ, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री जरूर आप साथ में पढ़ सकते हो, इनका कनेक्शन है। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन का अपना एक कनेक्शन है। घातांक करनी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, उसको हमने सिंप्लीफिकेशन में ही डाल दिया है। अब जैसे घातांक करनी नहीं लिखा है लेकिन पढ़ना है क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, तो ऐसे थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप विनर्स के स्टूडेंट हैं, विनर्स के एप्लीकेशन पे आप एनटीपीसी बैच में, तो आपको सब कुछ मिलेगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स हमें डिस्कस करना है। रीजनिंग, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉजी, वर्गीकरण, अक्षर संख्या और इससे रिलेटेड जो सीरीज है, न्याय निगमन होता है, सिलोलिज्म होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाएं, इसके अलावा जंबलिंग जो होता है, दर्पण, मिरर इमेज, वाटर इमेज, श्रेणीबद्ध यानी रैंकिंग, आकृति की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स,
गैर मौखिक श्रृंखला यानी नॉन वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी सीरीज, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट, एम्बेडेड फिगर्स, कथन कार्रवाई स्टेटमेंट एंड एक्शंस, कथन एवं निष्कर्ष। तो इसके अलावा कथन एवं तर्क, डेटा पर्याप्तता डेटा सफिशियंसी, पहेली यानी पजल, घड़ी, पासा और घन यानी डाइस क्यूब क्यूबॉइड और मिसलिनियस। ये चैप्टर्स हैं जो आपको रीजनिंग में, और रीजनिंग में भी चैप्टर्स की संख्या लगभग आपकी कितनी हो चुकी है, लगभग आपकी 26 हो चुकी है। क्लियर है यहां पे सभी बातें? हाँ, कॉपी पेस्ट आपसे बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, जो बहुत दबा दबा के कॉपी पेस्ट मारते हैं। हमारी टीम काम करती है और आपको जब लगता है कि भाई तुम पढ़ने नहीं आए हो, तुम केवल कॉपी पेस्ट करने आए हो, तो फिर हमारी टीम को मजबूरन आपको टाइम आउट करना पड़ता है। ब्लॉक तो नहीं करते, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि आपके मुंह पे एक टेप बांध देते हैं कि अब चुपचाप बैठ जाओ, है ना। तो आपको अगर बहुत शौक है ब्लॉक होने का या मुंह पर टेप लगवाने का, तो आप खूब कॉपी पेस्ट करें, हमारी टीम देर नहीं करेगी और आपको ससम्मान उठा के कान पकड़ के बाहर कर देगी, है ना। क्योंकि इतनी काम की चीजें चल रही है, तुम अपने अलग ही जिंदगी में परेशान हो, है ना, तो कोई मतलब नहीं है भाई टाइम वेस्ट करने से। चलिए, हमने दो चीजों की बात करी कि मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसको हम समझते हैं कि अरे जनरल अवेयरनेस मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होनी है। कई लोग समझते हैं बहुत बड़ा है, कई लोग समझते हैं कि जनरल अवेयरनेस क्या है यार, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग मैथ्स रीजनिंग को इग्नोर करके जनरल अवेयरनेस को ही खूब पढ़ते हैं। बाद में एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि जनरल अवेयरनेस मतलब 10 से 12 सब्जेक्ट्स के बराबर वो तो था। तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेते तो वो 2 ही सब्जेक्ट थे, और जनरल अवेयरनेस में इतने घुस गए कि 12 सब्जेक्ट में ही उलझते रह गए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे उतना नया सीखने को मिलेगा और इसका कभी अंत नहीं आ सकता। पढ़ना है हमें, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग है जिसमें आप 100% मार्क्स तक ला सकते हो। जीए में, जनरल अवेयरनेस में, सामान्य अध्ययन में आप 100% मार्क्स ला ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ प्रश्न ही ऐसे बनाकर देंगे जो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे। तो देखिए, टॉपिक्स पे हम नहीं जाते हैं, आप ये समझिए कि सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में फिजिक्स, तो फिजिक्स से पिछले वर्ष अगर आप ओवरऑल साइंस से देखोगे तो 8 सवाल आए थे। कितने सवाल आए थे? 8। तो फिजिक्स से आप देखोगे तो मात्र 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री से आप देखेंगे तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और हम इनको लेके अलग से और बता देंगे टॉपिक्स। अब मैं इसमें भी अगर टॉपिक्स में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप चाहेंगे तो हम साइंस का और जीएस का एक टॉपिक वाइज अलग से वीडियो और आपको दे देंगे। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। बायोलॉजी से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं साइंस में। इसके बाद एनवायरमेंट, जो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पर्यावरण, एनवायरमेंट भी पढ़ना है, और ये भी हम पढ़ाते हैं आपको, और इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, तो इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं 10 से 12 सवाल। तो करंट अफेयर्स आप समझिए कि पिछले 6 महीने से भी ज्यादा, मतलब आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ के जाएं। और स्टैटिक जीके का तो कोई अंत नहीं है। पृथ्वी के बनने और आज तक जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है, वही सब जीएस होता है। तो इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर विनर्स के यूट्यूब पर चलती है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, शाम को कुंदन सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, और अभी तक बहुत सारी क्लासेस वो ले चुके हैं। तो वो सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको भी देखिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में कुछ है ही नहीं, आपको बस पढ़ते जाना है, फैक्ट्स को पढ़ना है, चीजों को रटना है, याद करना है, बहुत सारी चीजें, तो उसको आप पढ़ें। और स्टैटिक जीके की विनर्स की कुछ किताबें भी हैं जिनमें हमने हजारों की संख्या में प्रश्न सिलेक्टेड डाले हैं, आप वो किताबें भी ले सकते हो, मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। हिस्ट्री, इतिहास, 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, विश्व का और भारत का जो भूगोल है, इससे आपको 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पॉलिटी यानी संविधान, अगेन सेम 5 से 7 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, 2 से 4 सवाल आपको इसको देखने को मिलेंगे। इसके बाद भैया कंप्यूटर से भी 1-2 सवाल घुमा फिरा कर वो दे ही देते हैं। और ये कुछ ऐसी चीजें जो पता ही नहीं होती, भारत की कला और संस्कृति से जुड़े हुए आपके 1 से 2 सवाल रहेंगे। इसके बाद विज्ञान से संबंधित, मतलब आईटी जो होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो उससे आपके 1 से 2 सवाल यहां आ जाते हैं। और विविध यानी मिसलिनियस, जो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ टॉपिक यहां लिखे हैं, संगठन, पर्यावरण के मुद्दे, भारत में परिवहन प्रणाली, प्रसिद्ध हस्तियां, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी योजनाएं, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, वनस्पति, जीव, खेल से संबंधित पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स ही होता है विविध का। तो ये भी स्टैटिक जीके ही आप मान सकते हैं कि इससे संबंधित भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे।
इतनी चीजें, जनरल अवेयरनेस, मतलब इतना बड़ा सिलेबस, और नाम क्या बोलते हैं, जीए, जनरल अवेयरनेस, है ना, सामान्य जागरूकता। तो आप मेरे साथ काउंट करें, जनरल अवेयरनेस में कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अरे क्या हो रहा है यार, इसको 1 मिनट, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। टोटल आपको इसके अंतर्गत कितने विषय पढ़ने हैं? आपको टोटल 13 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जनरल अवेयरनेस में। मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ही सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस में कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 13 सब्जेक्ट्स हो गए, 13 सब्जेक्ट्स हो गए। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है। ना लेवल में आपको बहुत चेंज मिलने वाला है, ना सिलेबस में कोई चेंज मिलने वाला है। आप डे 1 से एक ही तैयारी करें। सीबीटी 1 सीबीटी 2 के किसी भी चक्कर में ना उलझें कि कोई आपसे कहे कि हम सीबीटी 1 के लायक पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अंतर नहीं रहने वाला है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। केवल वो एक फिल्टर है कि सीबीटी 1 में बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, वही का वही सिलेबस आपका सीबीटी 2 में आएगा। तो आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की एक साथ तैयारी करें, जीरो डिफरेंस है दोनों में, कोई बहुत अंतर नहीं है, ना सिलेबस में ना क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं। तो आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, हाँ, मैं आपको YouTube के माध्यम से तो ढेर सारा मार्गदर्शन दे ही रहा हूं, जो भी संभव हो पा रहा है। और मैं आपके लिए अभी एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की क्लास लेकर आने वाला हूं। अब मैं आपको इस हफ्ते रोज 8 बजे मिलूंगा, तो आप डेली 8 बजे आइए। तो शायद हम कल ही सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एनटीपीसी का एक पेपर भी सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बहुत सारी चीजें, और संडे को हम आपके लिए बहुत धमाकेदार चीजें लेकर आ रहे हैं। इस रविवार एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए शानदार अनाउंसमेंट है, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स और सरप्राइजेस हम आपके लिए ला रहे हैं। तो 22 सितंबर रात 8 बजे आप जुड़ना, मजा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारा सिलेबस अच्छे से एक जगह सिस्टमेटिक पढ़ने को मिल जाए, तो आप विनर्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। 12 शिक्षकों की टीम एनटीपीसी बैच में हम आपको दे रहे हैं। फीस मात्र 799 है। पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के माध्यम से, स्टडी मटेरियल, नोट्स, हर सुविधा आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पे आप इसमें जुड़िए और बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे तैयारी करिए, क्योंकि ये पूरा सिलेबस यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, लेकिन बेसिक पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है। और आजकल ऑनलाइन में फीस इतनी कम हो चुकी है कि कोई भी बच्चा जुड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार अच्छे से पूरी तैयारी कर लें, तो आप विनर्स की एप्लीकेशन पर एनटीपीसी स्पेशल बैच से जुड़िए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। समय आपके पास पर्याप्त है, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है। अभी तो एएलपी का, आरपीएफ का पेपर होगा, उसके बाद एनटीपीसी का नंबर आएगा। तो अभी से अगर आप लग जाते हैं तो आपके पास 5-6 महीने का समय है। बहुत शानदार तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं और सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सीरियसली आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। और इतनी बड़ी टीम आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी जो टीम आपको विनर्स में मिल रही है, कि हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर्स, शानदार तरीके से क्लासेस, बहुत अच्छे कमिटमेंट्स के साथ। तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एसएससी जीडी का बैच है, और ये किताबें हैं, ये आप जरूर देख लें। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं कि अगर आपको साइंस की किताब चाहिए, है ना, तो ये सामान्य अध्ययन की, सामान्य विज्ञान की, ठीक है, इसके स्टैटिक जीके की संजीवनी बुक है। बाकी जीव विज्ञान की किताब है, केमिस्ट्री की है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फॉर्मूला बुक, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी किताबें उपलब्ध हैं। आप इन्हें विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल इंडिया, ठीक है जी। हाँ, जो क्लासेस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। आप लाइव क्लास नहीं देख सकते, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अनलिमिटेड व्यूज हैं, कितनी भी बार कभी भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो में अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप एक बार पूरा देखिएगा। और विनर्स की एप्लीकेशन पर हम आपको संडे टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सबको हम विनर्स की एप्लीकेशन पे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमने बहुत सारे प्रश्न तो डाल दिए हैं, और हमारा यह प्रयास है कि पूरे 14,300 प्रश्न विनर्स की एप्लीकेशन पे हम आपको निशुल्क ऑनलाइन फॉर्म में दे दें। आपको जब जैसी सुविधा हो वैसे आप इन पेपर्स को लगाइए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे पेपर्स आपको मिल जाएं। कुछ तो डाल दिए हैं और लगातार हमारी टीम काम कर रही है, और ये निशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं। कई जगह इसका भी पैसा आपसे लिया जाएगा,
लेकिन हम इसको निशुल्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए रहेगा। और ऐसी कई शानदार चीजें, संडे को जो मैं रात को 8 बजे आने वाला हूं 22 तारीख को, आप जुड़िएगा, क्योंकि शानदार एनटीपीसी के लिए हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ महाघोषणाएं और गिफ्ट्स, तोहफे हम आपको दे रहे हैं, तो उसके लिए आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये फंडा समझ में आया होगा कि भाई मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस में कितने विषय होते हैं, ये सब आपको जानकारी मिली। और बाकी आप अगर कोर्स में जुड़ गए हैं तो फिर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और YouTube के माध्यम से भी बहुत सारी क्लासेस, ऑब्जेक्टिव क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, ये सब चल रही है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने के लिए मैं आ रहा हूं, तो आप 8 बजे, अब डेली रविवार तक 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा। तो या तो कोई क्लास होगी, या आपके जो इस प्रकार के और जो काम की चीजें होंगी वो लेकर मैं आऊंगा, लेकिन डेली 8 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूं। ठीक है, और बाकी आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप। कोई दिक्कत परेशानी है, कॉल करके या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए विनर्स के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप जुड़िए। सबसे फास्ट, सबसे सटीक, ऑथेंटिक जानकारी आपको विनर्स के टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह आपको व्यवस्थित मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी भी रह गए हैं, कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपके उन प्रश्नों के जवाब भी मैं दूंगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जो लोग बीच में आए हैं, लेट जुड़े हैं, इस वीडियो को पूरा एक बार शुरू से देखिएगा, आपको बहुत सारी काम की जानकारी मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल रात 8 बजे मिलते हैं। टेक केयर।